जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे चैनल पर सन 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के सभी लेखकों का जीवन परिचय विस्तार रूप से बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों कार्य किए। अपनी लेखन कला के माध्यम से अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति जो अपना योगदान दिया है वो अनमोल है। और अपनी लेखन कला के माध्यम से किस तरह से उन्होंने देश के लोगों को जागरूक किया कि वे स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दें और संघर्ष करें। तो आज के अध्याय में हम लोग जानेंगे ऐसे ही एक लेखक के बारे में जिनका नाम है रघुवीर सहाय। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के लेखक के बारे में। रघुवीर सहाय जो कि एक भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था तथा 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हिंदी के साहित्यकार व पत्रकार थे। रघुवीर सहाय जी की ये तस्वीर है, देख सकते हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को लखनऊ, उत्तर प्रदेश जो कि भारत में है, में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में, उस समय इनकी उम्र मात्र 61 वर्ष की थी, वे दिल्ली, भारत में हुआ था। इनका मुख्य रूप से पेशा कवि, लेखक, पत्रकार, अनुवादक का था। ये आधुनिक काल के कवि माने जाते थे। इनका विद्य गद्य और पद्य में था। इनका विषय कविता, कहानी और निबंध में था। उपाधि जिनसे इनको सम्मानित किया गया, सन 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। लोग भूल गए हैं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में एमए 1951 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। साहित्य सृजन 1946 ईस्वी से पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक नवजीवन लखनऊ से 1949 ईस्वी में किया। 1951 ईस्वी के आरंभ तक उप संपादक और सांस्कृतिक संवाददाता भी रहे। इसी वर्ष दिल्ली आ गए। यहाँ प्रतीक के सहायक संपादक सन 1951 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादक रहे। सन 1953 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादक रहे। सन 1955 ईस्वी में विमलेश्वरी सहाय से विवाह किया। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं जो इस प्रकार है। दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कविता संग्रह, रास्ता इधर से है, कहानी संग्रह है, दिल्ली मेरा प्रदेश और लिखने का कारण, निबंध संग्रह है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके अलावा 12 हंगरी कहानियाँ, विवेकानंद, रोमा रोला है, जेको, युगोस्लावी उपन्यास, ले यर्जी आंद्रजेस्की, राख और हीरे जो कि पोलिश उपन्यास, ले यर्जी आंद्रजेस्की है, तथा वर्णम वन, मैकबेथ, शेक्सपियर
का है। शीर्षक से हिंदी भाषांतर भी समय समय पर प्रकाशित हुए हैं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उनके साहित्य में पत्रकारिता का और उनकी पत्रकारिता पर साहित्य का गहरा असर रहा है। उनकी कविताएं आज़ादी के बाद, विशेष रूप से सन 1960 के बाद के भारत की तस्वीर को समग्रता में पेश करती है। उनकी कविताएं नए मानव संबंधों की खोज करना चाहती है जिसमें गैर बराबरी, अन्याय और गुलामी ना हो। उनकी समूची काव्य यात्रा का केंद्रीय लक्ष्य ऐसी जनतांत्रिक व्यवस्था की निर्मित है जिसमें शोषण, अन्याय, हत्या, आत्महत्या, विषमता, दासता, राजनीतिक संप्रभुता, जाति, धर्म में बटे समाज के लिए कोई जगह ना हो। जिन आशाओं और सपनों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उन्हें साकार करने में जो बाधाएं आ रही हो, उनका निरंतर विरोध करना उनका रचनात्मक लक्ष्य रहा है। वे जीवन के अंतिम पायदान पर खड़े होकर अपनी जिजीविका का कारण अपनी संतानों को कुत्ते की मौत मरने से बचाने की बात कहकर अपनी प्रतिबद्धता को मरते दम तक बनाए रखते हैं। सम्मान में देखते हैं कविता संग्रह लोग भूल गए हैं। इसके लिए इन्हें 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से इन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों लेख लिखे और अनेकों उपलब्धियां भी हासिल की और अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों कार्य किए। तो आज के अध्याय में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में और जानेंगे एक नए लेखक के जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।